दूसरे हाफ का यहाँ पर फिर से किको बिशील के साथ मैच यहाँ पर शुरुआत हो गया है। पहला हाफ का मैच में जिस तरीके से मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी टीम ने 1-0 का बढ़त वो बनाए हुए हैं, वो लीड पर है, लेकिन बीएसके कॉलेज पर हरवा क्या वो गोल को वापसी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मुकाबला और दोनों टीम का एक ही लक्ष्य होगा कि मैं इस मैच में जीतूं और जीत करके सेमीफाइनल के लिए मैं अपना जगह को क्वालिफाई कर पाऊं। दोनों टीम अच्छा मैच को खेलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से मैं जल्द ही माइक्रोफोन में जोड़ने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मेरे जो सीनियर हैं राजेंद्र दा और रिंकू दा इस मैच के आगे का विश्लेषण देने के लिए दोनों मिलकर दूसरे हाफ का मैच को वो उनका देखरेख में होगा। तो चलिए राजेंद्र दा और रिंकू दा आपका स्वागत है माइक्रोफोन में। तो सर्वप्रथम मैं रिंकू दा से मैं यही कहना चाहूंगा, चलिए आप जुड़ जाइए। और मैच पहला हाफ का मैच में अगर आप याद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बाबूचंद ने गोल लगा करके 1-0 का बढ़त बनाया और दूसरे हाफ का मैच को शुरुआत वो कर लिए हैं, लेकिन बीएसके कॉलेज के लिए एक बड़ा चुनौती यहाँ पर उसके तरफ से वैसा भूल ना हो, वैसा गलती ना हो अब की बार, लेकिन वो अपना गलती को सुधारते हुए यहाँ पर मैच को वापसी करने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल मार्शल, जो बात आपने कहा है बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर बीएसके कॉलेज को जो गलती हुई है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जाए तो गजब का शॉट है। ये इस प्रकार का शॉट लगाकर आप मैच को यहाँ से चेंजिंग का इशारा, चेंजिंग आता हुआ यहाँ से 5 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया जा रहा है और उसके जगह में एक न्यू खिलाड़ी 15 नंबर को मैदान पर भेजा जाएगा। तो देखना होगा यहाँ जो खिलाड़ी का चेंजिंग किया गया है, ये खिलाड़ी कितना प्रभाव डाल पाएंगे इस मैच पर, क्योंकि यहाँ से मैच जीतकर कहीं ना कहीं दोनों टीम चाहेगी कि सीधे तौर पर हम सेमीफाइनल का सफर को तय करेंगे। यहाँ दानियल को लाया गया है, फिर से यहाँ ओपन बाबू अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी, यहाँ पर ताला के पास बॉल है, ताला को देखना होगा किस दिशा में, क्या सुंदर यहाँ अजय के लिए फिर से यहाँ ताला को खेला गया है। ताला का एक जमीनी पास, लेकिन वहां मौजूद गोलू द्वारा बॉल को डिफ्लेक्ट करके आगे की ओर ब्रो द्वारा खेला गया है समीर बेसरा के लिए। तो राजेंद्र, फर्स्ट हाफ का मैच काफी बेहतर ढंग से समाप्त किया गया है। फिलहाल यहाँ 1 गोल का लीड लेता हुआ मजदूर एकता क्लब सीत पड़ी, लेकिन देखना होगा क्या यहाँ सेकेंड हाफ के खेल में कुछ हम देख पाएंगे राजेंद्र। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस मैच का जो अनुमान किया जा रहा था हाई वोल्टेज का रहेगा और बीएसके कॉलेज की तरफ से जो कमाल देखने को मिलने वाला था वो आया नहीं। जिस तरह से बाबूचंद ने गोल मार करके यहाँ पर 1-0 से पीछे करवाने में यहाँ पर मजबूर कर दिया है बीएसके को। देखना होगा बीएसके कॉलेज की तरफ से इस मैच में वापसी गोल कौन मारेंगे। 1 से 1 उसकी टीम के स्कोरर हैं। पिछले मैच के आप अगर यहाँ देखें उसका रिपोर्ट को यहाँ पलटा करके दिखाया पिछले मैच में, यानी फर्स्ट राउंड के मैच में जिस तरह से उस टीम की ओर से जो पहला गोल मारा था उस टीम की तरफ से श्रीकांत सोरेन ने पहला गोल मारा, दूसरा ने बाबूलाल सोरेन ने दूसरा गोल मारा और तीसरा गोल समीर बेसरा ने। तो उनकी टीम में यहाँ पर गोल स्कोरर की कमी नहीं है। 1 से 1 खिलाड़ियों का कलेक्शन उनकी टीम मैनेजमेंट ने किया है। लेकिन दूसरे मैच में बात करें क्वार्टर के मैच में तो थोड़ा सा जो प्रदर्शन है उतना बेहतर नहीं हुआ है बीएसके कॉलेज का, और उसकी टीम मैनेजमेंट अभी तक खुश नहीं है उसकी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। और देखना होगा वापसी गोल की यहाँ बात है। अजय हंसदा बहुत बेहतरीन पास, लाजवाब अंडरस्टैंडिंग, ये खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी के साथ ये बेहतर बैठा लेते हैं। और इस तरह से लाइसिन टोडू की टीम देखना होगा कितना देर के बाद इस मुकाबले में वापसी करती है। यहाँ पर यह बहुत बेहतर, लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव हेडर इतना ही जबरदस्त मंडी मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी, और जान रहे हैं कि ये 1 गोल तो ज्यादा नहीं है मेरे लिए, और 1 गोल मारना होगा। बहुत अच्छा वहां पर, बहुत बेहतर लाइसन टूडू ने अच्छा अंडरस्टैंडिंग वहां पर बैठाते हुए अपने सहयोगी खिलाड़ी के साथ, लेकिन यहाँ पर राउंड टैकल एक अच्छा अवसर मिलता हुआ
बीएसके कॉलेज को चांस मिलेगा। दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद जो मैच हो रहा है उसके लिए भी आप दोनों टीम्स अभी से पूरी तैयारी के साथ रहिएगा। एफसी इलाहाबाद और एसके ए घाटापाड़ा झरना टोला, दोनों टीम्स के प्रबंधक पूरी तैयारी के साथ रहिए। आपका मैच है, यानी इस मैच के तुरंत बाद, तो अभी से पूरी तैयारी के साथ रहिए क्योंकि समय कम है। 3:41 हो गया है। खराब शॉट, और ऐसे शॉट से इस तरह से खेलें तो कितना आपसे उम्मीद किया जाएगा सर। बीएसके कॉलेज से बड़े उम्मीद है, और उसका जो विजय रथ है पिछले 2 साल का, आप रिकॉर्ड को देखें तो उतना अच्छा रहा है। और यहाँ क्वार्टर में पीछे, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं, मात्र 1-0 से। और बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ एक गोल सही मायने में कहा जाए तो फुटबॉल के नज़रों से काफ़ी नहीं है, लेकिन वो शुरुआती क्षण का बात पुनः एक बार मैं दोहराऊंगा कि बढ़त तो बढ़त है। फिलहाल यहाँ बढ़त प्राप्त कर चुके हैं मजदूर एकता क्लब सिद्ध पहाड़ी को के पास। तो इसको देखना होगा ये बढ़त कब तक वो बना कर रख पाते हैं, क्योंकि बढ़त हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और फिलहाल यहाँ मैच को इक्वलाइजर करने के लिए काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे यहाँ बीएसके कॉलेज बरहरवा को। नहीं तो जिस प्रकार से यहाँ पर लय पर दिख रहा है, कुछ कहना मुश्किल है। और दोनों को पता है, दोनों टीम एक दूसरे खिलाड़ी को भली भांति जानते कि उसका लय, उसका शैली, उसका कदकाठी, हर चीज़ से वाकिफ है। तो यहाँ इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा राजेंद्र। और ये सेकेंड हाफ का मैच चलाए बल पर है। सेकेंड हाफ में यहाँ से क्या खतरा आ सकता है, अजय के पास मौका, और बॉल क्या सुंदर तरीके से दिया था। लेकिन राजेंद्र यहाँ फिलहाल उस प्रकार का कोई शॉट का ट्राई नहीं देख पा रहे। 1-2 शॉट लिया गया है, लेकिन वो काफ़ी हवाई शॉट था। और यहाँ आपको मैच इक्वलाइजर करने के लिए काफ़ी रणनीति भरा शॉट लगाना होगा, तभी जाकर आप मैच पर रिटेन गोल करके मैच को इक्वलाइजर कर पाएंगे। ये बिल्कुल अजय हंसदा के पास स्पेस था, लेकिन फर्स्ट टाइम शॉट वहां पर लिया नहीं, इरादा को बदला, बरकरार रखा है पोजीशन। ये बेहतर खेलते हैं, और आज देखना है अभी तक पोजीशन बरकरार। शॉट दूरी से, लेकिन ऑफ टारगेट। अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर मजदूर एकता क्लब का। वाकई में राजेंद्र, जिस प्रकार से अजय हंसदा ड्रिबलिंग किया था, वहां पर थोड़ा सा खिलाड़ी को नचाने का प्रयास किया था, और बॉल को कहीं ना कहीं हपन बाबू को दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हपन बाबू का शॉट था, वो सीधे गोल पोस्ट के ऊपरी छोर से बाहर की ओर जाकर गिरी। और फिलहाल मैच चलाए बल पर 1-0 के मुकाबले को दर्शाते हुए यहाँ पर अजय हंसदा भले गोल ना किया हो पहले का मैच में भी, और इस मैच में भी वो अलग की बात है, लेकिन बहुत बेहतर खेला है। अच्छा असिस्ट भी किए हैं उन्होंने। टिकू लकड़ा पिछला मैच में टिकू की गोल से, 1 गोल से ही जीत लिया था फर्स्ट राउंड का मैच को, और छीन लिया था मुकाबले को। इनॉग्रेशन मैच एफसी गोविंदपुर, माफ कीजिएगा गौरीपुर से। और उस टीम से आपको बता दें, यानी 7 विदेशी खिलाड़ियों का भरमार था, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर एकता क्लब सिद्ध पहाड़ी ने 1-0 से मुकाबले को अपने नाम किया, और आराम से क्वालिफाई कर लिया क्वार्टर के लिए। तो ये एक तरह से देखें, यहाँ पर जिस तरह से पलटवार करने का ये बड़ा क्षमता है बीएसके कॉलेज टीम में। बड़ी जीत 3-1 आप समझ सकते हैं, यानी 3 गोल किए थे, और 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किया था फर्स्ट राउंड के मैच में। बिल्कुल राजेंद्र, तो देखना होगा कि यहाँ बीएसके कॉलेज बरहरवा के खिलाड़ी के पास वो दमखम है, वो रिटेन कर सकते हैं, कभी भी पाला को बदल सकते हैं, परंतु कब तक बदलेंगे? अब तब तक मत बदलिए, समय रहते ही बदलना पड़ेगा। नहीं तो कहता कि चिड़िया चुप गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा। आपके पास स्टारों का जमावड़ा है, आपके पास एक से एक प्लेयरों का भरपूर सिलेक्शन किए हैं आप, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। श्रीकांत जैसे खिलाड़ी, समीर बेसरा जैसे, उसके बाद आप जाकर लाइसन जैसे, मंडी जैसे, ये बेहतर प्लेयर्स है। ये यहाँ पर लाइसन टोडो पासिंग एक्यूरेसी सही नहीं, और थोड़ा सा पहले यहाँ पर पास निकालते तो बेहतर होता, लेकिन थोड़ा सा लेट किए। समय है ताला सोरेन, ये बहुत बेहतर खेलते हैं जमशेदपुर लीग में। ताला सोरेन नहीं है, बहुत सारे दोनों टीम से आप देख पा रहे हैं ऐसे खेले हैं बहुत सारे खिलाड़ी, तो एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर उसको लंबा खेलने का। इसलिए मंडी बोल रहे थे कि इससे पहले का मैच में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो समय आखिर कमेटी से कहाँ से दिया जाए आपको? ये ऐसा चीज़ नहीं कि समय ज़्यादा दिया जाए। मौका है यहाँ पर रिटर्निंग गोल करने का, ये सुनहरा अवसर, अच्छा चांस बनता हुआ।
लेकिन इंटरसेप्शन उतना जबरदस्त था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट किया है इस मूव को। बहुत बेहतर, अच्छा शॉट, लेकिन फिर से रिकवरी, यहाँ पर पोजीशन वापस आता हुआ आया जरूर था बीएसके के पास, लेकिन यहाँ फिर से आ गया है मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी के पास। तेज ड्रिबलिंग अजय, क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे अजय, लेकिन वहां पर अच्छा करते हुए बीएसके कॉलेज के डिफेंडर भी यहाँ पर बहुत बेहतर किया, लेकिन यहाँ पर अजय एक बार फिर से आगे आते हुए, लेकिन प्ले ऑन कहा है निर्णायक ने। बहुत घमासान ये मैच चलता हुआ सर, लेकिन यहाँ गोल की जरूरत, गोल जब तक नहीं होगा इस मुकाबले में, वो कहते हैं आप जितना ही अच्छा आप स्टडी कर लीजिए, अगर एग्जाम को करेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका स्टडी किया हुआ बेकार है। बिल्कुल राजेंद्र, अगर यहाँ से अगर रिटेन गोल आ जाता है तो मैच काफी और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और आपने सही कहा कि तैयारी करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो सही बात है। तो उसी क्रम में मैं बात कहना चाहूंगा कि हर परिश्रमकर्ता को सफलता नहीं मिलती है राजेंद्र, हर परिश्रमकर्ता को सफलता नहीं मिलती, परंतु जिसको भी सफलता मिली है उसके पीछे कहीं ना कहीं परिश्रम का ही हाथ होता है। तो आप भले आपको गोल नहीं मिला है, आप गोल नहीं कर पाए आपकी टीम, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रयास से ही आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ फिर से एक बार रमसे के पास बॉल है, रमसे ने एक छोटा सा पास खिलाया अजय हंसदा के लिए। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, ताला सोरेन ये कितना खतरनाक खिलाड़ी, एक बार नहीं दो बार इन्होंने बॉल को छीना, पास किया हुआ बॉल को, ये इतना बेहतर करते हैं। एक तो यहाँ एक चीज आपसे मिस्टेक हो रहा है, या तो फिर आप पास सही नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर इस खिलाड़ी से आप बच नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीज में से एक चीज जरूर है। खामखा शॉट यहाँ पर लगता हुआ और इससे कोई फायदा नहीं मिलता हुआ मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी को। 1-0 की लीड अभी भी बरकरार, और दूसरे हाफ का मैच प्रगति पर, तो दूसरे हाफ में ज्यादा कुछ नहीं बचा है बीएसके कॉलेज के पास। जो भी समय बचा है यहाँ 8 से 9 मिनट या 10 मिनट का समय होगा, वो बहुत ही बेहद कीमती समय, इतना ही समय में आपको एक गोल करके बराबरी करना होगा। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल। यहाँ टीम को कंटिन्यूट रखने के लिए, टीम को जीवित रखने के लिए हर हाल में यहाँ पर बीएसके कॉलेज बरहरवा को एक गोल चाहिए। अगर गोल नहीं आती है तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर टीकू लकड़ा बॉल खेला है, इस बार क्या मौका बन सकता है, लेकिन चांद का कलेक्शन बहुत अच्छा, और फिलहाल खतरे से बाहर। शमीर मुर्मू स्किल के लिए जाने जाते हैं और ये बेहतर करेंगे भी, लेकिन यहाँ पर प्रधान का गलत पास। रमसे इतना अच्छा चीप करते हैं ये, लेकिन मंडी, ये भी मंडी गेम मेकर है, लेकिन क्या है आज मंडी और लाइसन के बीच में अच्छा तालमेल, ये तालमेल होना चाहिए। बहुत बेहतर रिसीविंग यहाँ श्रीकांत सोरेन, ये फर्स्ट गोल मारा था फर्स्ट राउंड के मैच में इन्होंने, और अच्छा तालमेल होना भी चाहिए। और क्लोज रेंज में जाने का प्रयास, शॉट ब्लॉक हुआ है, और ब्लॉक होने के बाद फिर से बॉल मिला है बीएसके की टीम को। अच्छा मौका यहाँ पर बना जरूर था, लेकिन समीर क्या वहां पर अच्छा टैकल करेंगे, लेकिन नहीं, क्लियरेंस बहुत जबरदस्त आता हुआ, बहुत बेहतर, लाजवाब हेडर, ये चाहिए भी। उमेश सोरेन ये डिफेंस लाइन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, और बहुत अच्छा अपना डिफेंसिव ड्यूटी को ये करते हैं, होना भी चाहिए। अजय इतना अच्छा रन बनाते, गति इस खिलाड़ी में सर, लेकिन आज गोल ना मारा हो इस बात का हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन बहुत बेहतर खेलते हैं और किया भी है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट। फॉरवर्ड लाइन में सिर्फ गोल की बात नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, खिलाड़ियों में बदलाव। और बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से अजय, भले अजय के कदमों से गोल नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो खेल का शैली, उनका जो खेलने का तरीका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। उन्होंने गोल के लिए दूसरे को इस तरह का चांसेस दिया गया है, लेकिन अजय द्वारा अभी तक गोल नहीं आया है। सब्स्टिट्यूशन ने भी, ये भी चीज होना चाहिए बीएसके कॉलेज के में। अगर जिस खिलाड़ी से आप उतना संतुष्ट नहीं है, या फिर उससे उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर इसके पास अब संचित ऊर्जा नहीं बचा है, बिल्कुल राजेंद्र, तो इस खिलाड़ी को आप बदल सकते हैं। शमीर का भी इस मैच में उतना ज्यादा नहीं चल पा रहा, जिस तरह से वो खिलाड़ी को बीट के लिए जाने जाते हैं, स्किल करते हैं बेहतर, और एक नहीं 2-3-4 खिलाड़ी को काटाते हुए आपने भी देखा होगा, लेकिन इस मैच में वो भी उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही
यही वो क्लब है, यही आयोजन करता की मंडली है। और देखिए यहां से मौका बन सकता था लाइसन के पास हेडिंग के माध्यम से, लेकिन वहां देखिए 2-3 खिलाड़ी सारे के सारे स्टार खिलाड़ी, लेकिन अंततः यहां लखिंदर का ग्लव्स में जाकर बॉल फंस गया और फिलहाल जो खतरा था वो टल गया। लेकिन राजेंद्र यहाँ समय कहा जाए तो सेकेंड हाफ का बहुत कम है और मेहनत यहाँ बीएसके कॉलेज को काफी ज्यादा करना होगा, तो देखना होगा क्या मेहनत रंग लाएगा। फिलहाल यहाँ बारिश की बूंदें झमझमाती हुई हमारे मंच के सामने, लेकिन गोल बस एक क्या आया है। जिस प्रकार से दोनों टीमों का खेल था तो यहाँ लोगों को यहाँ से चेंजिंग का इशारा, एक 14 नंबर को बाहर बुलाया जा रहा है। मजदूर एकता क्लब सीतपहाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया जा रहा है, रमसे को बाहर बुलाया गया। शायद हमको लगता है उसके जगह में कहीं ना कहीं अनुमान हम लगा सकते हैं कि एक बेहतर एक मजबूत प्लेयर को अंदर लाएंगे, और अनुमान था हमारा कि साइलेंट, और साइलेंट को ही मैदान में भेजा गया। ये उसके जगह को बाखूबी अच्छा रिकवर करता है राजेंद्र। ये बिल्कुल होना भी चाहिए यहाँ पर, और ये बात हम भी सोच रहे थे कि साइलेंट को आखिर क्यों रखा गया है। एक दो होता है कि आपके पास बड़े हथियार को बचा के रखने का, बिल्कुल बिल्कुल बाद में काम आता है। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं मजदूर एकता क्लब सीतपहाड़ी के टीम मैनेजर ये चीज को बाखूबी समझता था कि सामने बीएसके कॉलेज है, ये काफी मजबूत टीम है और उनको मात देने के लिए तो कुछ हथियार अपने पास एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और फिलहाल यहाँ साइलेंट जो ये भी एक रन मशीन की तरह है, काफी रन अप लगाते हैं मैदान पर, हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ बॉल पोजीशन यहाँ पर मजदूर एकता क्लब सीतपहाड़ी के पास। यहाँ फिर से एक बार बॉल के पीछे भागते हुए शायद ये अजय नहीं सॉरी ये शायद साइलेंट ही थे वो, लेकिन यहाँ टीकू लकड़ा से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। बॉल पुनः एक बार देखिए एतवार बेसरा से टकराई और बॉल चली गई ओपोनेंट के कब्जे में। तो राजेंद्र यहाँ समय आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है कि ये सेकेंड हाफ का खेल है और सेकेंड हाफ का खेल कहीं ना कहीं आधा से अधिक समय हो चुका है, और समय जितना कम रहेगा चिंता उतना ज्यादा बड़ा होगा बीएसके कॉलेज बरहरवा के लिए। ये बिल्कुल अच्छा अटैकिंग यहाँ पर, बहुत बेहतरीन, लेकिन सारे के सारे खिलाड़ी अंदर, और ये गलती अभी भी मौका था यहाँ पर, लेकिन इस बार बॉल गोल किक के लिए यहाँ पर हो रहा है संकेत। लेकिन अच्छा आक्रमण जो लास्ट के समय में जिस तरह से यहाँ अटैकिंग होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है। बिल्कुल कहना काफी मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि हमने सेकंडों में देखा है गोल को रिटेन करके। तो मैं शुरुआती क्षण से कह रहा हूं ना कि यहाँ पर इसके पास एक से एक स्टार खिलाड़ी है, गोल को रिटेन करने का मादा है इनके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हावी होते हुए नजर आए हैं यहाँ मजदूर एकता क्लब सीतपहाड़ी के खिलाड़ी राजेंद्र। बिल्कुल बरौन यहाँ पर अच्छा चांस बनाया था, लेकिन क्लियरेंस इसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं राजेंद्र, जिस प्रकार से हमने इलाहाबाद का खेल देख रहा था, एरोसन को जिस जगह पे तैनात किया गया था बिल्कुल वो काम बाखूबी हॉपर बाबू भी करते हुए फिलहाल अपने टीम के लिए। ये भी बहुत ही मजबूत डिफेंडर है राजेंद्र। जिस प्रकार से इस साइड का उमेश भी काफी सूझबूझ के तहत हर चीज को अंजाम देते हैं। गोलू उमेश ये काफी चर्चित खिलाड़ी और काफी अनुभवी है। एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बात करें, डिफेंडर ने बहुत अच्छा ही डिफेंडिंग किया है, लेकिन गोल बार बार होता नहीं है, मौका भी बार बार बनता नहीं है, और जब भी बना मौका उस मौके को आप भुनाइए, तभी मुझे लगता है कि आप अगले राउंड के लिए आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। कितना देर के बाद यहाँ पर वापसी के बाद या फिर दूसरा गोल सीतपहाड़ी की तरफ से टिकू लकड़ा, पहला गोल इन्होंने मारा था अपने टीम की तरफ से, लेकिन दूसरा गोल यहाँ होगा नहीं। इस बार बॉल निकल गई है गोल लाइन से बाहर। फिलहाल यहाँ पर एक गोल से ही यहाँ संतुष्ट होकर खेलते हुए नजर आए यहाँ साइलेंट, एक स्टार प्लेयर साइलेंट 9 नंबर जर्सी पर अच्छा रन अप लगाते हुए बॉल तक पहुंचे, बॉल को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास। और देखिए क्या आवाज आ रहा है दर्शक दीर्घा से,
कि जब जब ये दो टीम आपस में भिड़ी है ना राजेंद्र, तो माहौल ही कुछ अलग सा होता है। इतने झमझम बारिश होने के बाद भी लोग डटे हैं इनके दोनों का खेल देखने के लिए। 2 मिनट का साथ यहाँ 2 मिनट ऐड करते हुए इस मैच पर टाइम को, और देखना होगा क्या राजेंद्र, अब इसके पास चैलेंज 2 मिनट में आपको एक गोल रिटर्न करके अगर मैच को जीतना है तो एक गोल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये गोल्डन टाइम बीएसके कॉलेज भरहरवा के लिए, और वो रिकॉर्ड को बरकरार रखना है और सिर्फ मैच को बराबरी करना है तो एक गोल चाहिए। और रिकॉर्ड रहा है, पिछला साल आपको याद है एडिट टाइम में 2-2 मैच में यहाँ पर गोल, लेकिन लाजवाब कलेक्शन चांद मुर्मू का, और बहुत अच्छा जल्दी किया है पास, सिचुएशन के हिसाब से ढाला है चांद ने और अच्छा किया है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, फर्स्ट टाइम मंडी, बहुत बेहतर। यहाँ मौका बन सकता है लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए थे लाइसन टुडू। बॉल को प्ले में ही रोक लिया गया है, ये एडवांटेज इसलिए जाएगा शीत पहाड़ी टीम के पास कि अंदर बॉल को रोका गया, इसलिए बहुत बेहतरीन चेस्ट डाउन अजय हंसदा का। एक से एक डिफेंडर रहने के बावजूद किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी खेलना होगा, जल्दी खेलना होगा यहाँ पर। बरौन टुडू, हर एक सेकेंड राजेंद्र यहाँ पर महंगा पड़ने वाला है। हर एक सेकेंड को वो यूं ही जाया नहीं देना चाहेंगे यहाँ बीएसके कॉलेज के खिलाड़ी। उनको पता है हर एक सेकेंड जो बीत रहा है वो काफी भारी भरकम है। ये बिल्कुल साइलेंट, ये बाद में आया। सब्स्टिट्यूट प्लेयर है अजय, क्या लास्ट टाइम में गोल यहाँ पर मारेंगे? और यहाँ मौका अजय के पास, लेकिन अजय का शॉट यहाँ पर ब्लॉक होता हुआ, लेकिन चांद मुर्मू पोजीशन आउट थे। दुर्भाग्य है सिर्फ पहाड़ी टीम के अजय के लिए, इतना बेहतर खेले, दुर्भाग्य इन्होंने गोल नहीं मार पाया अपनी टीम की तरफ से, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन लाजवाब ताला ये गेम में करें, गेम को बनाते हैं, असिस्ट करते हैं बेहतर, लेकिन इस मैच के और इसी के साथ राजेंद्र अंतिम हुर्सिल बच चुका है हमारे मनोज राय सर जी का, जिन्होंने ये अंतिम हुर्सिल से संकेत दे दिया कि मैच का समापन हो चुका है। और यहाँ से मजदूर एकता क्लब सीधे तौर पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए हैं, और थोड़ा सा कहीं ना